आज हम लोग पढ़ेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। क्लियर। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेसन डब्ल्यू, समेसन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेसन डब्ल्यू। आपको यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी, जैसे आपको डिस्क्रीट सीरीज में गिवन होता था वैसे ही यहाँ पे आपको एक्स और डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी। क्लियर। क्या करना है आपको, सबसे पहले x का कॉलम और w का कॉलम बनाना है। फिर फॉर्मूले में क्या चाहिए, wx, तो आपको wx का एक कॉलम बनाना होगा। उसके बाद समेसन चाहिए wx का, जो भी वैल्यू आएगी wx की मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसे जोड़ लोगे, आपको समेसन wx मिल जाएगा। समेसन w क्या होता है, जैसे हम लोग n की वैल्यू निकालते थे फ्रीक्वेंसी का सम करके, वैसे ही हम w का सम करके w की समेसन w निकालेंगे। क्या, चलिए यही करते हैं। देखो x की वैल्यू क्या गिवन है, 81, 76, 74, 58, 70, 73। क्लियर। और w की वैल्यू क्या गिवन है, 2, 3, 6, 7, 3। अब आपको क्या करना है, देखो x और w की वैल्यू हमने लिख लिया। अब आपको wx का एक कॉलम बनाना है। wx का कॉलम कैसे बनाओगे, w को x से मल्टीप्लाई करोगे और उसकी वैल्यू सामने लिखोगे। जैसे 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 162। 76 इंटू 3, चलिए हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं, आप लोग अपने आप कैलकुलेट करिएगा। 76 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 228। 74 इंटू 6 444। 58 इंटू 7 406। 70 इंटू 3 210। 73 इंटू 7 511। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, समेसन डब्ल्यू एक्स और समेसन डब्ल्यू। तो भाई इसकी वैल्यू को जोड़ोगे तो समेसन डब्ल्यू आएगा, इसकी वैल्यू को जोड़ोगे तो समेसन डब्ल्यू एक्स आएगा। क्लियर। तो समेसन डब्ल्यू कितना आ रहा है, 28। समेसन डब्ल्यू एक्स इसको जोड़ लीजिएगा, आपका 1961 ये आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। तो x बार इज इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एक्स आया था 1961 अपॉन समेसन w कितना आया था, 28। अब इसको आप कट करिएगा तो x बार की वैल्यू आपकी आ जाएगी 70 अप्रॉक्स। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार आप भी कैलकुलेट करिएगा खुद से और देखिएगा क्या 70 आ रहा है, 70 के अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1961 है। ठीक है, तो कटेगा नहीं मेरे ख्याल से पूरा पूरा, तो 70 अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। क्लियर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। वेटेड अर्थमेटिक मीन का हमने बताया था, जब सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा रहे थे हमने, अर्थमेटिक मीन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था दो तरीके का अर्थमेटिक मीन होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको x और w की वैल्यू गिवन होगी। फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू समेसन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेसन w। आपको बस सिंपली जब भी क्वेश्चन आएगा x और w का कॉलम बनाना है, एक wx का कॉलम बनाना है, इसकी वैल्यू आप जोड़ेंगे तो समेसन w आएगा, इसकी वैल्यू जोड़ेंगे तो समेसन wx। और वैल्यू जैसे ही यहाँ आप पुट करोगे आपको वेटेड क्या कहते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, x बार वेटेड। ठीक है, x बार वेटेड, ये आपको बताएगा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन है। कई लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, आप x बार इज इक्वल टू 70 लिखोगे वो भी गलत माना नहीं जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटा देना है। ठीक, आइए एक लास्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन टॉपिक का। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x और w की वैल्यू आपको गिवन है, x और w की वैल्यू गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है, 60, 75, 63, 59, 55 और w की वैल्यू क्या गिवन है, 2, 1, 5, 5, 3। क्लियर। अब आपको फिर से वही काम,
पहले x और w का क्या करेंगे आप, कॉलम बनाएंगे। 60, 75, 63, 59 और 55, और यहाँ पे 2, 1, 5, 5, 3। अब देखो फॉर्मूला क्या चाहिए, WX का कॉलम चाहिए तो WX आप एक कॉलम बना लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको WX की वैल्यू मिलेगी। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120, 75 इंटू 1, 75, 63 इंटू 5 हो जाएगा 315, 59 इंटू 5, 59 इंटू 5 कितना हो जाएगा 295, और 55 इंटू 3 हो जाएगा 165। बस अब आपको क्या करना है, समेसन W की वैल्यू चाहिए और समेसन WX की वैल्यू चाहिए। ठीक, समेसन W की वैल्यू कितनी आ रही है 16, और समेसन WX की वैल्यू कितनी आ जाएगी 970। आप इसका टोटल करेंगे तो 970 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 16 आएगा। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या था, समेसन WX अपॉन समेसन W। तो समेसन WX की वैल्यू कितनी आई है 970 अपॉन समेसन W कितना आया है 16। इसे आप कट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 60.24। यह आ गया वेटेड अर्थमेटिक मीन आपका। क्लियर है? तो चलिए इस टॉपिक में बस इतना ही, कुछ इसमें खास नहीं था, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए वेटेड अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, ये अच्छा इसका वेट नहीं बताता, वेटेज बताता है कि कितना इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? ये वेट का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंस से मतलब इसका। ठीक, तो एक बार इसको आप करके देखिएगा, नहीं आएगा समझ में तो पूछिएगा आप कमेंट में करके। ठीक है, ओके। तो अर्थमेटिक मीन में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग चालू करेंगे वो मीडियन करेंगे। ओके, बाय बाय।